नमस्ते। 2025 के शारदीय नवरात्रि के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि हमारे पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से नवरात्रि मनाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में जो केरल की बात हम करते हैं, केरल में इस नवरात्र में विद्यारंभ जो माँ सरस्वती माता की पूजा किया जाता है। विद्या के आरंभ की जो शुरुआत होती है उस छोटे छोटे बच्चों के जो उस समय जो माँ सरस्वती का पूजा होती है वो हुई इस समय नवरात्र के समय केरल में यही पूजा होती है। हम अगर बात करें आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस नवरात्रि में आंध्र प्रदेश जो है फूलों से फूलों की पूजन किया जाता है, फूलों से नवरात्रि मनाया जाता है। तो उस इस नवरात्रि का वो आंध्र प्रदेश में नाम रखा है बातुकम्मा। और हम अगर कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में छोटे छोटे देवी देवता का आइडियल कलेक्ट करते हैं। छोटे छोटे हर देवी देवता, दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी, भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय जी और जितने भी हमारे भैरव जी, हाँ काल भैरव जी, जितने भी हमारे देवी देवता है सबके सबसे छोटे छोटे जो आइडियल कलेक्ट करा जाता है और हर देवी देवता का पूजन किया जाता है। तो कर्नाटक में इस पूजन को कहा जाता है कि गोलू नवरात्रि। हम अगर बात करें पश्चिम भारत की तो पश्चिम भारत में जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, आपके गुजरात हो गया, इसमें आपका गरबा खेल के पूजन मनाया जाता है। डांडिया खेल के नवरात्रि बहुत धूमधाम से माता रानी की पूजन किया जाता है। हम अगर बात करें पूर्व साइड के, मतलब हमारे भारत की ईस्ट डायरेक्शन की जो जितने राज्य है, जैसे आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ऐसे जगह भी आप देखेंगे बहुत बड़ा पेंडल लगा के माँ दुर्गा की पूजन किया जाता है और बहुत सुंदर अनोखा मूर्ति सजाया जाता है। 4 से 5 दिन का ये पूजा होती है। और पूजन में इसमें अनोखा ये है, भोग प्रसाद जो है वहीं रोज हर किसी को जहाँ पूजा होते हैं वहीं से ही भोग प्रसाद मिलते हैं माँ के। हम बात करते हैं हमारी जो नॉर्थ इंडियंस की। नॉर्थ इंडियंस जो है इस समय हर घर में धूमधाम से नवरात्र की पूजा किया जाता है। बहुत लोग जो अखंड दिया घर में जलाते हैं और बहुत लोग 9 दिन के बिल्कुल पानी के ऊपर फल के ऊपर रहते हैं, एक टाइम फल खाते हैं और बड़े धूमधाम से नॉर्थ इंडियंस नवरात्र मनाते हैं। और नवरात्र के साथ साथ लास्ट में नॉर्थ इंडियंस अष्टमी के और नवमी के दिन छोटे छोटे 10 साल की छोटे कन्याओं को बुलाते हैं अपने घर में, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको चरण धुलाते हैं, उसके बाद उनको भोग प्रसाद खिलाया जाता है। उसके बाद गिफ्ट दे के, उनकी मनपसंद गिफ्ट दे के उनको विदा किया जाता है। और 9 दिन जो है घी का दिया जलाया जाता है घर में। नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं इनके घर में प्याज लहसुन तक नहीं आती है। पर बात करते हैं कुल्लू की। हिमाचल के कुल्लू की नवरात्रि कुछ अलग होती है। कुल्लू में 10वां दिन जो 9 दिन बाद जो होती है, जब भगवान राम जी अपने राज्य में प्रवेश करते हैं रावण को पराजित करके, उसके बाद जो होती है 9 दिन के बाद ही कुल्लू में नवरात्र की खुशी मनाती है, धूमधाम से पूजा किया जाता है। तो देखा जाता है कि इंडिया, हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नवरात्र की पूजन होती है। पर एक बहुत सुंदर बात है, कुल मिला के आप देखेंगे कि माता रानी के हर राज्य में अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, पर एक ही इंटेंशन है, माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो यही बहुत सुंदर है
जो कि हमारे भारतवर्ष को अलग बनाते हैं पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया को अलग बनाते हैं पूरी पृथ्वी से। तो पहले ही आप सभी को एक बार और एडवांस में नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं।